आपका स्वागत है जी। अभी कंप्यूटर बाबा थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या अभिमन्युषानंद जी की अपनी कोई राजनीति है, क्योंकि आपके ही संत समाज के बहुत सारे लोगों ने आकर के ये कहा कि उनके बयान जो पिछले रहे हैं वो लगातार सनातन विरोधी रहे हैं, और जिन सरकारों के साथ आप सब लोग अपने आप को जोड़ करके रखते हैं या देखते हैं उन सरकारों के विरुद्ध रहा है। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभिमन्युषानंद जी की कोई अपनी राजनीति है? नहीं आ रहा। आ गया। रविंद्रपुरी जी महाराज, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे ये पूछा क्योंकि अभी कंप्यूटर बाबा गए हैं, आपके आने से पहले मैंने उनको विदा किया ताकि आपको मैं जोड़ पाऊँ। मैंने पूछा कि क्या यह जो विवाद प्रयागराज में चल रहा है वो किसी राजनीति से उपजा हुआ है, और क्या अभिमन्युषानंद जी की अपनी कोई राजनीति है? बिल्कुल आपने ठीक पूछा है और आपने खुद ही उसका जवाब भी दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी हमारे साधु संतों में कोई वाद विवाद होता है, कोई ऐसा झगड़ा होता है, तो संत संतों को ही बुलाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे महाराज श्री जो शंकराचार्य जी है, वो सब अखाड़ों के शंकराचार्य है, वो कहते हैं। और सन्यासियों के गुरु बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य, जब आपका सरकार से वाद विवाद हुआ, अधिकारियों से वाद विवाद हुआ, एक बार आपने हम लोगों को बुलाया होता, हमको फोन किया होता, हमने उनसे मिलने का प्रयास किया, परंतु वो हमसे नहीं मिले। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को फोन किया और पॉलिटिकल सपोर्ट उनको चाहिए थी, वो उन्होंने किया, बल्कि संतों को नहीं बुलाया। हमारे यहाँ बड़े बड़े संत है, बड़े मठाधीश है। मुझे कल ही एक हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है गिरी जी महाराज, मुझे उनका फोन आया कि आप जाकर के शंकराचार्य महाराज से मिल लीजिए। मैंने कहा महाराज वहां मिलने नहीं दिया जा रहा है। जितने भी उनके शिष्य सबको मैंने फोन किया, उन्होंने कहा नहीं, आजकल हम मीडिया में अपना काम कर रहे हैं। आपको मीडिया की आवश्यकता है, पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है, संतों की आवश्यकता नहीं है। मुझे भी बहुत दुख हुआ। देखिए, हम उनको बहुत मानते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे संत है, बहुत ही अच्छे विद्वान संत है, हम उनको नमन करते, प्रणाम करते, बात वो नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं जो प्रयागराज जो है, ये ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपोभूमि है। और इस समय यहाँ पे जितने भी हमारे एमपी, यूपी, बिहार के जितने भी लोग हैं, सब यहाँ पे तपस्या करने आते हैं, आपने देखा होगा। और इसी समय आप ऐसा हजूम लेकर के यहाँ मतलब बैठे हुए इतना अनशन कर रहे हैं। यहाँ जो प्रवचन होना चाहिए था, भजन होना चाहिए था, वहां अनशन हो रहा है। आप मैं क्या समझता हूं ये मानते हैं उचित नहीं है। रविंद्रपुरी जी, क्या मानते हैं प्रशासन ने जो किया वो ठीक है, या अभिमन्युषानंद जी जो कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनका अपमान हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट की गई है, वो सही है? प्रशासन ने जो किया है बहुत गलत किया है। सबसे गलत ये हुआ है कि जो हमारे बटुक, जो हमारे जो सनातन के प्रतीक है, जो हमारी शिखा है, हमारा जनेऊ है, उन्होंने उस पर प्रहार किया है, जो उचित नहीं है। इसके लिए मामले की जांच चल रही है। जो भी उस समय उस कर्मचारी वहां पे जिन्होंने बटकों को मारा है, ब्राह्मणों को मारा है, उनकी जांच की जाएगी, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा। वो हमारी वार्ता हो चुकी है। लेकिन जहां इश्यू ये है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, मुझे स्नान कराने ले जाएंगे, मैं समझता ये संभव नहीं हो सकता। हो भी सकता था, जब आप मुख्यमंत्री जी को गाली देंगे। आपने देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, क्या ये उचित है? आपने मुख्यमंत्री को क्या कहा? आप हिमायू है, अकबर है, औरंगजेब है। तो ऐसे शब्दों की जो शब्दावली महाराज श्री की अच्छी नहीं है, इनको संयम लेना चाहिए आया और इतना रविंद्रपुरी जी, मैं गुस्सा आपके नहीं साथ करना आ रहा, चाहिए। आपके पास आ रहा हूं। महंत राजू दास जी, तीन बातें रविंद्रपुरी जी कह रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं कि जैसे अभी कंप्यूटर बाबा कह के गए कि योगी आदित्यनाथ जी अगर खुद उसमें दखल देते, वो चुप हैं, तो एक प्रश्न है। केशव मौर्य माफ़ी मांग करके विवाद के निपटारे की बात कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। अभी रविंद्रपुरी जी कह रहे हैं कि अब वो हमसे नहीं मिलना। पहले तो टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, उनके श्री चरणों में ये दास साष्टांग दंडवत महाराज प्रणाम करता है, नाक रगड़ के पूज्य महाराज जी के चरणों में। महाराज महाराज जी ने सही कहा। महाराज जी ने कहा कि जिसने यह कुकृत्य किया, गलत किया, जांच चल रही है, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी।
किसी को अधिकार नहीं है तिलक मिटा दे, दाढ़ी पकड़ ले, चंदन मिटा दे, शिखा काट ले, शिखा खींच ले, जो है नंगा कर दे। ये अधिकार प्रशासन के पास नहीं है। अगर हमने कोई गलती भी किया है तो उसके लिए जेल है, न्यायालय है, सजा होगी, वो देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ऊपर आरोप लगाना, इस प्रकार से पूज्य शंकराचार्य जी को बयान देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सनातनों में खूब रोष है, संतों में खूब रोष है। संत बहुत ही दुखी हैं उनके इस भाव और इस भाषा को लेकर कि एक इतने बड़े पद प्रतिष्ठित पीठ पर होकर और मुख्यमंत्री जी को इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखो ना, जो राम को गाली देता था, जो राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करता था, जो राम को काल्पनिक कहता था, जो इनको पिटवाया कुटवाया, आज सब इनके अगल बगल आगे पीछे खड़ा हो। अरे नहीं, महंत राजूदास जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, एक बात आप दोनों से जानना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों कह रहे हैं कि वो पूजनीय हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मान मर्यादा, यह सब इसका ध्यान रखना प्रशासन का काम था। उन्होंने योगी जी के बारे में अकबर और औरंगजेब कहा, यह सरासर गलत है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मंदिर को, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय बयान दिया कि ये गलत हो रहा है, अधूरे मंदिर को आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जब 370 हटाया गया था तो उन्होंने उसका विरोध किया था कि 370 हटाने का मतलब है कि आपने वहाँ गो हत्या की खुली छूट दे दी थी। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को लेकर के उन्होंने जांच के मामले कहते हैं, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जब भी आप संत समाज की तरफ से कोई आता है तो ये सारी बातें गिना करके जाता है। मैं कह रहा हूं कि ये सारे बयान अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से हैं। क्या आप मानते हैं कि जिन दलों को आप कह रहे हैं कि वो आकर के सियासी रोटी सेक रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ वो खड़ा हो रहे हैं तो उनका खड़ा होना लाजमी है, जबकि उनकी राजनीति वो करते रहे हैं? नहीं, देखिए मैं फिर निवेदन पूर्वक कर रहा हूं, हम सिर्फ तिलक, चंदन और कंठी का अपमान ना हो, इसके नाते इस बात को रखा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी अयोध्या राम मंदिर नहीं आए, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया आके दर्शन करो, तो आप भी इन राक्षसों के चक्कर में, काल नेमियों के चक्कर में क्यों पड़े हो? नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने जम्मू कश्मीर के भी धारा 370-35A का भी उन्होंने वो कहा था कि नहीं, ये मोदी जी ने हटा के गलत किया। उन्होंने कोरोना काल में ये भी कहा दिया कि मोदी जी ने इतने इतने लाखों लोगों को मारकर और बीएसएफ को दबा दिया। उन्होंने ये भी कहा दिया, अतीक अहमद के पक्ष में भी खड़े हो गए थे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, तिलक, कंठी, चंदन, स्वरूप को आपने बेच दिया विधर्मियों के हाथ में, कुकर्मियों के हाथ में, पापियों के हाथ में, आतंकवादियों के हाथ में। आप चूंकि मेरे पास 2 मिनट है, बैठे हो, मैं यही चाहता था कि आप दोनों के मुंह से मैं सुनूं। अगर आपको लगता है कि सनातन के विरुद्ध उनके बयान आते रहे हैं, हिंदू समाज के विरुद्ध उनका आचरण रहा है, तो क्या जो व्यक्ति जिसका आचरण, आचार विचार आपको पसंद नहीं है, सनातन विरोधी लगता है, उसको भी आप पूज्यपाद शंकराचार्य कह रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मजबूरी है? एक थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो उस जगह पे बैठे हैं। नहीं, मैं तो आपकी बातों से सवाल अपने निकाल रहा हूं। में है। मैं पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक विचार करें, संतों की एक मीटिंग बुलाए, बैठक बुलाएं और उनको उस पद से हटाया जाए। उस पद के योग नहीं है। ये महंत राजूदास जी, ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा कि मेरी टीम इसको ब्रेक करे। महंत राजूदास जी कह रहे हैं कि रविंद्र पुरी जी, चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो एक बड़ी बैठक संत सभा बुलाएं और फिर इस बात का निर्णय करें कि उनको, यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के पद पर रखा जाना चाहिए या नहीं। रविंद्र पुरी जी। बिल्कुल, हमारे श्री महंत राजूदास जी महाराज को नमन है, प्रणाम है। हमारे बहुत बड़े पीठाधीश्वर है राजूदास जी महाराज, बहुत बिल्कुल सही इन्होंने कहा। आपने देखा होगा, जब भी सनातन की बात होती है उस समय जो हमारे तथाकथित शंकराचार्य महाराज है वो विरोध करते हैं। 370 की बात हो, यूसीसी की बात हो, राम मंदिर की बात हो, काशी की बात हो, मथुरा की बात हो, वो विरोध करते हैं। अभी अभी एक हमारे अफजल अंसारी जी उनके समर्थन में आए हुए हैं। उन्होंने कहा वो इतने अच्छे हैं, वो गंगा जल वो आबे जमजम को इकट्ठा करके हम सबको पिलाने वाले थे। कहने का तात्पर्य, जितनी पूरी इंडी जो इलाका है वो पूरा उनके पीछे लगा हुआ है।
जितने भी जो हमारे भाजपा के विरोधी है, जो एंटी पार्टीज है, सब उनके साथ है। हमने बहुत प्रयास किया कि महाराज श्री संतों से वार्ता करें, संतों से बात करें, हम बीच का हल निकालेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, परंतु महाराज ने जो है संतों से बात नहीं की, मठाधीशों से बात नहीं की, हमारे आचार्यों से बात नहीं की, हमारे महामंडलेश्वरों से बात नहीं की। उन्होंने जो है कांग्रेस से बात की, उन्होंने सपा से बात की। ठीक कहा, वो भूल गए जब सपा ने उनको इतना पीटा था, इतना पीटा था, उनके साथ भीष्म भुट्टो हमारे मेरे पास समय आप दोनों के लिए कम है, लेकिन आपने देखा एक होगा वही आप हाल चलते यहाँ भी चलते मैं अपने दर्शकों के लिए, महंत राजू दास जी ने कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी खिलाफ शंकराचार्य के पद पर उनके नहीं रहने को लेकर के संत समाज एक बैठक करेगा। महंत राजू दास जी, हाँ मैं ठीक कह रहा हूं? आप सही कह रहे हो। मैं तो जी। फिर निवेदन हमारे पूर्वक रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाते आप अपनी बैठक बुलाने जा रहे हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज जी, जो संतों का अपमान हो रहा है, रविंद्रपुरी जी महाराज, जो हिंदू बट रहा है, हिंदू को बटने से, संतों को अपमानित होने से बचाइए। ऐसे कालनेमी राक्षस को उस पद से हटाइए जो संतों का बार बार अपमान करता हो। वो इस पद पे रहने अब लायक महंत नहीं राजू है, दास नहीं जी है, अपने नहीं सही है, रूप नहीं में है। आए हैं। पहले वो लगातार उनको बचा रहे थे और उनके संरक्षण में या उनको बचाने के लिए बहुत सारे पूजनीय शब्दों को गर रहे थे। अब इन्होंने भी कह दिया कि नहीं, वो उस लायक नहीं है। रविंद्रपुरी जी बैठक बुला रहे हैं संतों की। हमारे श्री महंत जी ने ठीक कहा, हमारे महाराज श्री महंत जी हमारे हैं, बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं ये कहूं कि वो शंकराचार्य ही नहीं है, अभी कोर्ट में डिसाइड नहीं दिया है, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है। अभी आप कहेंगे ही सो कॉल्ड शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य है। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी आप कहेंगे ये शंकराचार्य है। कुछ बातें होती है, कुछ वर्बली बातें भी होती है। वर्बली हम किसी को मानते हैं, हम पत्थर को भगवान मानते हैं। जब हम देखते हैं कि इसमें शैतान बैठा है, हम उसको क्यों मानेंगे? कहने का तात्पर्य पूरे आप दोनों संतों ने, चूंकि आप दोनों देश के बहुत बड़े संत हैं, आप दोनों की प्रतिष्ठा है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है। मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि महंत राजू दास ने यह प्रस्ताव किया है कि संतों की एक महासभा बुलाई जाएगी और अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। रविंद्रपुरी जी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब ये संत समाज के भीतर है, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है कि शंकराचार्य के पद पर आप हैं या नहीं हैं, शंकराचार्य आपको माना जाए या नहीं माना जाए। इसलिए दोनों संतों ने बाद में अपनी सारी बातें खुल करके कह दी हैं। शायद मैं इसी तरफ बार बार उकेर रहा था। मैं और दूंगा जी, कि अभी जो हमारा जो मामला है, अभी हम ये चाहेंगे कि महाराज श्री का मान सम्मान हो, अनशन से उठे। हम पूरा प्रयास करेंगे महाराज को मनाएं, शंकराचार्य जी को मनाएं, अपने स्थान पे ले जाए। जस्टिस एन मित्तल साहब मेरे साथ हैं, उनके साथ मुझे जुड़ना है। नहीं जा सकते हैं, न विरोध में जाएंगे। हम चाहेंगे कि वो अपनी जो अनशन जो उन्होंने वहां बैठे हुए जो मनमानी करे वो छोड़ दें, ताकि वहां समस्या ये हो रही है, वो पूरे संतों को बांध रहे हैं, पूरे सनातन को बांध रहे हैं, पूरे सनातन को खंड खंड करना चाह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं उनसे मिलकर एक बार और वार्ता करें, उनको उठाएंगे, बिठाएंगे, समझाएंगे, हो सकता वो मान जाए। हमारा प्रयास आप दोनों संतों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी बात बहुत साफ साफ तरीके से न्यूज़ इंडिया पर रखने के लिए। बड़ी खबर है, महंत राजू दास और रविंद्रपुरी जी महाराज ये कह गए कि हम मानते ही नहीं कि वो शंकराचार्य हैं, और राजू दास जी ने तो काल नेमी और बाकी सारी बातें भी जोड़ ही ली हैं। इसलिए वो जो अंदर का गुबार था वो आखिरकार निकल करके बाहर आ गया। एक बड़ी बात आपने सुनी और देखी भी है। अब मैं जस्टिस एन मित्तल साहब को जोड़ना